अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के 70वें बैच के पासिंग आउट परेड की सलामी ली। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले प्रोबेशनर्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। जुमला 103 ऑफिसर्स इस साल कामयाब हुए हैं, उनमें 15 खातून पुलिस अहदेदार भी शामिल हैं, जबकि रॉयल भूटान पुलिस के 6 और नेपाल पुलिस सर्विस से 5 अहदेदार हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कौम की खिदमत के जज्बे के साथ पुलिस में भर्ती हों। उन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत अदा किया, जिन्होंने 600 रजवाड़ों को हिंदुस्तान में जम किया। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत बाकी रह गई थी जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत BJP हुकूमत ने उसे भी अपने मुल्क और यूनियन में शामिल कर दिया है। उन्होंने प्रोबेशनर से कहा कि वो मुल्क को करप्शन से पाक बनाने के लिए काम करे और हिंदुस्तान को दाखिली व बैरूनी खतरात से महफूज रखे। वज़ीर दाखिला ने कामयाब अहदेदारों पर जोर दिया कि अवाम की उम्मीदों और तवक्कुआत को पूरा करें और ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो संपर्क, संवाद और संवेग के उसूलों पर काम करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने खुद अपनी मिसाल पेश की और बताया कि किस तरह वो अपनी सियासी कैरियर में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सियासतदान 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन जिंदगी भर मुल्क की खिदमत के लिए चुने जाते हैं। उन्होंने बिला खौफ व खतर आवाम की भलाई के हक में फैसले लेने और दस्तूर की पाबंदी करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस तकरीब में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी, सीनियर पुलिस अहदेदार और कामयाब अहदेदारों के अरकान खानदान भी मौजूद थे। आज मेरे साथ यहाँ उपस्थित अकादमी के डायरेक्टर श्रीमान अभय जी, श्री उमेश सर्राफ, जॉइंट डायरेक्टर एडमिन, यहाँ पधारे हुए तेलंगाना के गवर्नर, मेरे साथी MOS श्री किशन रेड्डी जी, और आज जिनको दीक्षांत परेड के बाद अपनी करियर के सुवर्ण मंजिल तक पहुंचना है, इस सभी प्रोबेशनर भाई और बहनों, आज सबसे पहली बार मैं देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के नाम से स्थापित नेशनल पुलिस एकेडमी में आया हूं और आने का मौका भी ज़्यादा आनंद और उत्साह हो ऐसा है। आज 103 प्रोबेशनर पुलिस ऑफिसर्स को इनकी दीक्षांत परेड के बाद अपनी उज्जवल करियर की शुरुआत करनी है। सबसे पहले मैं सभी प्रोबेशनर्स ऑफिसर को भारतीय पुलिस सेवा और नेपाल और रॉयल भूटान पुलिस सेवा के अंदर आपका आज प्रवेश होने जा रहा है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज 103 प्रोबेशनर अफसर पुलिस सेवा ज्वाइन करेंगे और इसमें 15 महिला पुलिस प्रोबेशनर अफसर है, वो मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है। नेपाल पुलिस से भी 5 अफसर आज यहाँ ट्रेनिंग समाप्त कर जा रहे हैं। रॉयल भूटान पुलिस के भी 6 ऑफिसर्स आज यहाँ ट्रेनिंग समाप्त कर जा रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ से दीक्षांत परेड समाप्त होने के बाद आप भारतीय पुलिस सेवा की महान परंपरा के एक अभिन्न अंग बनेंगे, इसका मुझे भी गौरव है और स्वाभाविक है मुझसे ज़्यादा गौरव आप लोगों को होगा। पुलिस एकेडमी जहाँ पर बनी है, ये हैदराबाद एक ऐतिहासिक पुलिस एक्शन के कारण भारत के साथ जुड़ा है, हम जानते हैं। आज़ादी के बाद 630 से ज़्यादा रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का एक कठोर और अकल्पनीय कठोर कार्य जब सरदार पटेल को दिया गया, तब एक के बाद एक रियासत जुड़ती गई, मगर हैदराबाद के अंदर उस वक्त के हैदराबाद के निजाम भारत के साथ, भारतीय संघ के साथ अपने विलीनीकरण को मान्यता नहीं देते थे। और सरदार पटेल के नेतृत्व में
ऐतिहासिक पुलिस एक्शन के द्वारा ये हैदराबाद और आज का तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भारतीय संघ का भाग बना और आज ये शहर भारतीय संघ का हिस्सा है। इसका संपूर्ण श्रेय वो पुलिस एक्शन को जाता है। मैं आज इस मौके पर सरदार पटेल को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके जो काम थे 630 रियासतों को जोड़ने का, उसमें एक अंतिम बिंदु छूट गया था, जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण। धारा 370 के रहते जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलीनीकरण भारतीय संघ के साथ नहीं हुआ था। कभी सबको लगता था कुछ न कुछ छूट जाता है। आज के प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज धारा 370 को भारतीय संसद ने समाप्त कर जम्मू और कश्मीर को भी भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया है। मैं आज सरदार पटेल की स्मृति को फिर से वंदन करता हूं। भारतीय सिविल सर्विस के सरदार पटेल स्थापक रहे हैं, ये नाते भी उनको याद करना उचित है। श्री सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट को राष्ट्रीय हितों का रक्षक बताया था और साथ अर्थ में भारतीय सिविल सर्वेंट भारत के और भारत की प्रजा के राष्ट्रीय हितों के रक्षक हैं। हमारे संविधान के अंदर दो हिस्सों में देश के एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा है। एक चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधान मंडलों के अंदर नीतियों का और कानूनों का निर्माण करते हैं और दूसरा भारतीय सिविल सेवा के सभी अफसर उन नीतियों को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज जब ऑल इंडिया सिविल सर्विस को एक नई बैच मिलने जा रही है, पुलिस सेवा को नई बैच मिलने जा रही है, उस वक्त मैं आप सबको बताना चाहता हूं वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने आज एयरटेल हैदराबाद की जानिब से मुनज़्ज़म करदा मैराथन का इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज व IT जयेश रंजन ने खैर मकदम किया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स N. मुरली, एयरटेल के CEO अवनीत और दूसरे भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने SVIT कॉलेज पैटनी सिकंदराबाद में बेरोजगार नौजवानों के लिए एक जॉब मेले का इफ्तिताह किया। 60 से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनियां 8000 मुलाजिमतों की पेशकश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजोन S. कमलेश्वर ने खैर मकदम किया। इंस्पेक्टर पुलिस कारखाना मधुकर स्वामी ने इस जॉब मेले का एहतमाम किया था। आज हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन की तरफ से ये जॉब मेला, जॉब कनेक्ट मेला का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पिछले 4 सालों में लगभग 8000 लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोऑर्डिनेट करके जॉब कनेक्ट में जॉब मिला है। आज हमारे DCP नॉर्थ जोन कलमेश्वर साहब के मुताबिक पिछले 1 महीने से जो ये जॉब कनेक्ट का पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा था, उसमें अभी तक लगभग 4000 यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट किए हैं। आज इस हॉल में अभी तक लगभग 1700-1800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हैदराबाद के 70 कंपनीज ने अपने HR मैनेजर, रिक्रूटर्स को यहाँ भेजा है। ये बहुत अच्छा मौका है और हैदराबाद खास करके नया स्टेट तेलंगाना आने के बाद जिस तरीके से सफाई की सफलता की नई ऊंचाई को पहुंच रहा है, उसमें हमारे यंग लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आज बातचीत के दौरान इन सभी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को हमने यही कहा कि ये एक पहला अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट स्टेप है। आने वाले समय में आपको इससे भी बेहतर नौकरी मिलेगा। इसके लिए पहले आपको अपना डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और अपने आप को और बेहतर बनाना होगा। आज की तारीख में जब दुनिया की सब बड़ी कंपनी
चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, सभी कंपनी हैदराबाद में आ रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्री में सबसे अच्छा है, सबसे पीसफुल है, और हम लोग मिल के इस शहर को और साफ़ सुथरा और सुंदर और पीसफुल बनाएं। यही हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर की खदीम मादाना पेट मंडी हालिया मानसून के बाद एक झील में तब्दील हो गई है। हर तरफ पानी जमा हो गया है तो दूसरी तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है। बल्दिया का अमला साफ सफाई के मामले में गफलत बरत रहा है। मुतादिद बार नुमाइंदगी के बावजूद इस मंडी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि मादाना पेट मंडी में जिले रंगारेड्डी के मुख्तलिफ गाँव के काश्तकार तरकारी अपनी पैदावार लेकर आते हैं, जिसम कोई जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए। विकाराबाद के असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस भास्कर ने जिले में आवाम को कानून से बाशऊर करवाते हुए कहा कि पुलिस और कानून मजलूम की मदद करता है और कानून की पाबंदी करने वालों का साथ देता है। उन्होंने एक प्रोग्राम में आवाम को नए विकास कवानीन से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने देही इलाकों में CCTV कैमरों की तनसीब की जरूरत पर भी जोर दिया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी अमेरिका के दौरे से वापस हो गए। आलादारों ने उनका गन्नावारा में एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। आंध्र प्रदेश असेंबली के अहदेदारों ने गुंटूर में मोटर बाइक के एक शोरूम की तलाशी ली जो कि साबिक स्पीकर कोटेला शिवा प्रसाद के खानदान की मिल्कियत बताई जाती है। साबिक स्पीकर असेंबली पर अपने दफ्तर से 32 कुर्सियां, 6 सोफे, 3 टेबल चुरा लेने का इल्जाम है। असेंबली का अमला शिवा प्रसाद की सत्तुनपल्ली में वाक़ उनकी रिहायशगाह पर भी तलाशी ले रही है। साबिक स्पीकर ने इतराफ़ किया कि उन्होंने अपने चैम्बर से फर्नीचर अपने शोरूम और घर को मुंतकिल किया था। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे,
ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली का आज दोपहर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो 66 बरस के थे। उन्हें 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर दवाखाने में भर्ती करवाया गया था और सीनियर डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर नजर रखे हुए थी। वज़ीर नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वजीर फाइनेंस जैसी अहम जिम्मेदारी संभालने वाले अरुण जेटली पेशे के एतबार से एक वकील थे। उन्होंने वजारत दिफा का खलंदान भी संभाला था और हुकूमत की मुश्किलात को टालने के माहिर समझे जाते थे। उनकी आखिरी रसूमात कल दिल्ली के निगम बूथ घाट पर अदा की जाएंगी। उनके देहांत की इत्तला मिलते ही मरकजी वज़रा स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी सबसे पहले एम्स पहुंच गए। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गुज़श्ता साल मई में अरुण जेटली के गुर्दों की तब्दीली का ऑपरेशन भी हुआ था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वज़ीर नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा निर्मला सीतारामन, अमित शाह, राजनाथ सिंह और दूसरों ने अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। हुकूमत हरियाणा ने अरुण जेटली के देहांत पर 2 रोज के शोक का ऐलान किया है। मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नरों, चीफ मिनिस्टरों ने भी ताज़ियती पैगाम जारी किए हैं। अरुण जेटली का 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में जन्म हुआ था। उनके पसमानदागान में एक बेवा के अलावा एक लड़का और एक लड़की भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर हैं अपने साबिक काबिनी रफीक अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इज़हार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अरुण जेटली से उनके ताल्लुकात गैर मामूली थे। वो एक करिश्माती शख्सियत थे। उनका हुस्न ज़राफ़त भी नाकाबिल बयान था। समाज के हर तबके में वो मकबूल भी थे। हिंदुस्तानी दस्तूर, तारीख, अवामी पॉलिसियों, हुक्मरानी और नज़्म नस्क का काफ़ी अदराक और तजुर्बा रखते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अरुण जेटली की बीवी संगीता और बेटे रोहन से फोन पर बातचीत करते हुए शख्सी तौर पर ताज़ियत का इज़हार किया। संगीता और रोहिन ने वज़ीर-ए-आज़म से ख्वाहिश की कि वो अपना सफ़र मनक़ता न करें। बीजेपी के सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के देहांत को अपना शख्सी नुकसान करार दिया। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि वो पार्टी के एक सीनियर रुकन ही नहीं बल्कि उनके खानदान के एक फर्द की हैसियत रखते थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपने देरीना रफीक और बीजेपी के सीनियर लीडर साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली एक अजीम पार्लियामेंटरियन थे। अपोजिशन लीडर, मरकजी वजीर के हैसियत से उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश है। उनके देहांत से मुल्क को जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी मुश्किल से ही हो सकती है। I am deeply shocked about the demise of Sri Arun Jetli, long time dear friend and one of my closest associates. His death is an irreparable loss for the country and personally to me also. I have no words to express my grief. I have been a colleague right from student days, Parliament. He was the leader of the opposition and leader of the House, and both of us used to discuss issues from time to time. And he was known for his articulation. He is an outstanding parliamentarian, legal luminary, powerful intellectual, and an able administrator, and a man of impeccable integrity.
He worked under Sri Atal Bihari Vajpayee ji and Sri Narendra Bhai Modi, dealt with many important portfolios. And as a minister, he has done an excellent work to the satisfaction of one and all. He has friends across the parties and is very friendly with the media, and he was the recipient of the Best Parliamentarian Award. He strove hard and burnt midnight oil to evolve consensus on the important legislation like GST, and finally got it approved by both the House of Parliament. He made immense contribution to public discourse on various issues from time to time. He was also a communicator for excellence and used to articulate the most complex issues in a simple manner. He was not only a political friend, he was a personal friend of mine and used to have very close relation with all the family members of mine. I also used to have close relation with his family members. I met him on 11th of this month while coming to Chennai. He assured me that he will be normal, but I never expected that this end will come in such a short time. My heartfelt condolences to his family and pray God to see that his soul rest in peace. मुत्तहदा अरब इमारात में आज से रूपी कार्ड जारी कर दिया गया, जिससे गल्फ में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपने कारोबार और लेन देन में इसके इस्तेमाल का मौका मिलेगा। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने जो अबू धाबी के दौरे पर हैं, हिंदुस्तानी मिठाई खरीदते हुए इसका रस्मी इफ्तिताह किया। मुत्तहदा अरब इमारात के ज़ायदस 21 ग्रुप कंपनियों और इदारों ने इसे कबूल करने से इत्तफाक कर लिया है, जिनमें लुलु ग्रुप और अलाना ग्रुप वगैरह भी शामिल हैं। रूपी कार्ड के इस्तेमाल से हिंदुस्तानी और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान तिजारत में इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही है। हर साल 30 लाख हिंदुस्तानी मुत्तहदा अरब इमारात की सियाहत के लिए आते हैं और रूपी कार्ड के इस्तेमाल से यहाँ के लोगों के कारोबार में इजाफा भी होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मर्क्यूरी पेमेंट सर्विस के ताउन से मुत्तहदा अरब इमारात की 1,50,000 दुकानात पर कबूल किया जाएगा। नीज 5,000 से ज्यादा ATM से रुकूमात निकालने की भी सहूलत हासिल होगी। आप सबका स्वागत है और जब भी मुझे आने का मौका मिला है, आप सब समय निकाल करके आए हैं। भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए आप सब ने किसी न किसी रूप में योगदान भी दिया है। मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत भी करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आमतौर पर दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज एक प्रकार से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़े ड्राइविंग फोर्स होते हैं। आज भारत में भली भांति इन बातों को अनुभव कर सकते हैं और इसलिए भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है और हमारी सारी नीतियां भी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ को प्रमोट करने वाली, देश में रोजगार बढ़ाने वाली, मेक इन इंडिया को बल देने वाली और एक प्रकार से इन्वेस्टर्स को भी उचित रिटर्न मिले,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आवश्यक जो भी परिवर्तन करने पड़े उसको हिम्मत के साथ करना। और वर्ल्ड बैंक के लिए भी बड़ा सरप्राइज था कि एक डेवलपिंग कंट्री और वो भी इतना बड़ा देश 60-65 रैंक एकदम से जंप लगा ले, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक अजूबा था। और हमारी कोशिश है कि फर्स्ट 50 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में हम कैसे आएं, और मुझे विश्वास है कि हम लोग उस लक्ष्य को भी पार कर लेंगे। ईज ऑफ लिविंग पे तरफ हमारा बल है, और जब हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है। रुपे कार्ड वो भी उसी का एक हिस्सा है। भीम ऐप, यूपीआई की व्यवस्था एक फुल प्रूफ व्यवस्था है और दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है कि एक अपने मोबाइल फोन से यूपीआई सिस्टम को लॉन्च करते हुए कोई भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर सकता है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी स्थान है, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं, उनको भी भारत के साथ अपना कारोबार, पैसे भेजना, मदद करना, ये सब लगातार रहता है। इन सारी व्यवस्थाओं में डिजिटल ट्रांजैक्शन अब बढ़ती हुई एक व्यवस्था है। भारत का रुपे कार्ड सिंगापुर में काफी पॉपुलर हुआ है। पिछले सप्ताह में भूटान गया था, भूटान के अंदर भी उसका प्रारंभ किया गया है। आज यूएई में भी प्रारंभ हो रहा है। आज शाम मैं बहरीन जा रहा हूं, वहां भी उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से धीरे धीरे शुरू में जहां पर इंडियन डायस्पोरा है वहां स्वीकृति मिल रही है, और व्यापार जगत को भी भारत अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में विदेश में टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं, उनके लिए भी एक सुविधा बन जाती है अगर अन्योन्य व्यवस्था हो जाए। तो आज उन सभी बातों को लेकर के एक अच्छा अवसर हमारे यहाँ उपलब्ध हुआ है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों का ध्यान आप लोगों का भी है और आप भी उसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर हम बहुत बड़ी मात्रा में विकास कर सकते हैं। लंबे अरसे से काफी चीजें वहां रुकी पड़ी थी, उन चीजों को बल मिले तो जम्मू कश्मीर भी भारत के ग्रोथ इंजन में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। और हम सब मिलकर के वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है वो सब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।